हैं 2021 की आपदा के बाद भी हम हाई कोर्ट गए थे कि इस परियोजना को बंद किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने हमको सुनने के बजाय जो है हम पर ही जुर्माना लगा दिया। अंडरग्राउंड की जितना ब्लास्टिंग किया, जितना डायनामाइटिंग किया, और इंडिपेंडेंट जियोलॉजिस्टों का भी ये कहना है, सरकारी जियोलॉजिस्टों का तो नहीं कहना है, लेकिन इंडिपेंडेंट जियोलॉजिस्टों का ये कहना है कि वो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट इस तबाही के लिए जिम्मेदार है। এই মুহূর্তে আমরা যোশীমঠে তহসিলের সামনে বসে আছি। আমাদের সঙ্গে আছেন যোশীমঠ বাঁচাও সংঘর্ষ সমিতির আহ্বায়ক অতুল সেতি। আমরা অতুলজির কাছ থেকে যোশীমঠে যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্পর্কে কিছু জেনে নেব। असल में ये जो फिनोमिना है, ये जो सिलसिला दरारों का है, ये 2021 के नवंबर महीने से शुरू हुआ। पहले ये एक ही एरिया में, एक ही लोकेलिटी में था, तो तब जो है केवल 12 घर थे जो प्रभावित हुए, 14 परिवार थे। और तब हम लोगों ने सरकार से एक प्रोटेस्ट के ज़रिए मांग किया कि वो एक व्यापक ब्रॉड एक सर्वे करवा ले, ताकि जो है हमको इसकी कॉजेज़ का पता चल जाए कि इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन जो है वो हमारी बात सुनाई नहीं गई। फिर हम जो है लगातार उस पर लिखते रहे, बोलते रहे, ज्ञापन दिया, प्रोटेस्ट किया। फिर जब नहीं सरकार ने सुना तो हम लोगों ने एक जो है इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई, हमारे फ्रेंड्स जो जियोलॉजिस्ट हैं उनकी। उसमें डॉक्टर नवीन जुयाल हैं, डॉक्टर एस पी सती हैं, डॉक्टर शुभ्रा शर्मा हैं। तो फिर उन्होंने जून के महीने में 2022 में सर्वे किया, और सर्वे के बाद उन्होंने हमको एक रिपोर्ट दी, जो रिपोर्ट वाइडली पब्लिश्ड हुई, बहुत सारे इंग्लिश मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में इट वाज रिपोर्टेड। और उसके बाद जो है हमने वो रिपोर्ट जो सर्वे की थी वो गवर्नमेंट को भी दी थ्रू आवर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम लगातार लिखते रहे कि सरकार एक कमेटी गठित करे और यहाँ का सर्वे करवाए। फिर जो है अगस्त के महीने में सरकार ने हमारी बात सुनी और एक कमेटी यहाँ भेजी, और उसमें जो है GSI के साइंटिस्ट थे, IIT रुड़की के साइंटिस्ट थे, और ये वाडिया इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट थे। उन्होंने आके एक सर्वे किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी सितंबर के महीने। उसके पहले हम जो है यहाँ के जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के जो सेक्रेटरी हैं रंजीत सिन्हा, उनसे मिले और यहाँ की जो ग्रेव सिचुएशन है उनको बताया कि बहुत ही ख़राब स्थिति है और सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे। भी कुछ हमने सजेशंस भी उनको दिए, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। नवंबर महीना आ गया और फिर उसके बाद जो है सरकार थोड़ा सा हरकत में आई कि उन्होंने वो जो है एक यहाँ के स्टेबलाइजेशन के लिए कुछ प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो प्रोग्राम ही बना, कुछ हुआ नहीं। फिर दिसंबर में हमको जब बहुत ज़्यादा ये हो गया तो फिर हम लोगों ने पहले मीटिंग किया और फिर 24 दिसंबर को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ हुआ जिसमें हज़ारों लोग शामिल हुए। फिर हम 1 जनवरी को न्यू ईयर के दिन मुख्यमंत्री जो हमारे CM हैं उनसे मिलने गए विद अवर लोकल जो MLA है उसके साथ, लेकिन वहाँ भी उन्होंने हमको सुना नहीं। 45 सेकंड में जो मैं उनको बोल सका उस पर भी उन्होंने कोई गंभीरता से ध्यान नहीं दिया और हमको अपने घर से लगभग निकाल जैसा दिया। तो फिर इससे हम थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए और फिर वापस आए। भले बीच में एक और किस्सा हुआ कि उनका जो BJP का यहाँ का प्रेसिडेंट है उत्तराखंड का, उसने हमको बुलाया, लेकिन जो है वो भी कहा कि हमको 10 बजे मुख्यमंत्री से मिलना है, लेकिन 7 बजे ही वो अपना प्रेस रिलीज़ दे दिया कि हमने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली। इस तरह जो है न सिर्फ सरकार ने हमको दिया धोखा, बल्कि जो इनकी पार्टी है उनका प्रेसिडेंट भी हमको बेवकूफ़ बनाता रहा। जबकि यहाँ स्थिति जो है ज़्यादा गंभीर से गंभीर होती जा रही थी, लोगों के घरों की दरारें बढ़ती जा रही थी, लोग अपनी घर की दरारों को पुराने कपड़ों से ढक रहे थे, लोगों ने अपनी छतें बल्लियों से अटकाई हुई थी, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं थी। फिर आकर के हमने जो है यहाँ पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया देहरादून में, फिर गोपेश्वर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और 4 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग किया और 4 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ जो है मशाल जुलूस निकला। और उस मशाल जुलूस के बाद हम लोगों ने घोषणा की कि अगर जो है सरकार अब भी नहीं चेती तो हमारा आंदोलन और भी हीटन अप और भी उग्रतर होता जाएगा। दूसरे दिन पूरा जोशीमठ मार्केट बंद हुआ, चक्का जाम रहा, और उसके बाद सरकार जो है हमारे पास प्रशासन आया
और हमारी कुछ बातों को लेकर के उन्होंने आश्वासन दिया लिखित में कि हम एनटीपीसी का काम बंद कर देंगे, यहाँ जो सड़क का काम चल रहा है बाईपास का उसको बंद कर देंगे, जो जोशीमठ की बिल्कुल जड़ में जो है सड़क काटने का काम हो रहा है, जो जोशीमठ को हिला रहा था। और जो यहाँ जोशीमठ की जो ये समस्या है उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हम जिसको मानते थे एनटीपीसी की जो परियोजना है तपोवन विष्णुघाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो उसकी जो टनल है वो जोशीमठ शहर के बिल्कुल नीचे से जा रही है। तो हमने कहा कि इसका काम बंद होना चाहिए, तो वो उन्होंने किया। और फिर हमने कहा था कि आप लोकल लेवल पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए जो लोगों को शिफ्ट करने में, उनको भोजन, उनके आवास की व्यवस्था करने में मदद करे। वो तो नहीं हुआ, लेकिन फिर थोड़ा सा कुछ चीज़ें तेज़ी से होने लगी, लेकिन अभी भी हालात बहुत गंभीर बने हुए हैं। अब तो 750 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनको जो है सरकार ये मान रही है कि खाली कराना पड़ेगा, लेकिन हमारा तो ये मानना है कि पूरे शहर को ही जो है सरकार को शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि एक भी आदमी की जान अगर इस वजह से जाती है तो ये घनघोर लापरवाही मानी जाएगी। क्योंकि हम लगातार 14 महीनों से बोलते रहे थे और पिछले 15, 16, 18 सालों से हम लोग ये जो तपोवन विष्णुघाट परियोजना है इसके खिलाफ़ खड़े हैं, इसके खिलाफ़ लड़ते रहे हैं कि परियोजना यहाँ जोशीमठ जैसी जगह जो कि भूस्खलन के मलबे पर बसी हुई है, वो उसके लिए जो है भारी निर्माण, इस तरह का निर्माण जो है इस शहर के अस्तित्व के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए खतरनाक हो सकता है। असल में क्योंकि हम लोग ये बात बहुत पहले से इस बात को कहते रहे हैं कि जो जोशीमठ है उसके बारे में 1976 में एक कमेटी बनी थी, मिश्रा कमेटी, उसने एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उसने कहा कि जोशीमठ शहर जो है एक मोरैन पर या भूस्खलन के मलबे पर स्थित है, यहाँ कोई भारी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए, यहाँ जो है जो इनके बोल्डर्स हैं उनको नहीं हिलाया जाना चाहिए, यहाँ पेड़ों की कटान नहीं होना चाहिए, यहाँ जो है सुएज सिस्टम ठीक नहीं है और पानी की जो निकासी की व्यवस्था है उसको ठीक किया जाना चाहिए, जिससे कि जोशीमठ की जो स्टेबिलिटी है उसको बरकरार रखा जा सके। लेकिन इन सब जो सिफारिशें उसने की थी उसके खिलाफ़ जो है यहाँ बहुत भारी निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई। यहाँ का सुएज सिस्टम जो है बद से बदतर होता रहा, पानी निकासी की प्रणाली कभी ठीक नहीं की गई, उससे जो है ये शहर की आज जो दुर्दशा है वो हुई। लेकिन राज्य बनने के बाद जो है जब ये एनटीपीसी की तपोवन विष्णुघाट परियोजना आई तो उसने जब जोशीमठ के नीचे से टनलिंग का काम किया तो उसने और ज़्यादा इस शहर को कमज़ोर कर दिया, तो जिसके खिलाफ़ हम लगातार बोलते लड़ते रहे हैं। 2021 की आपदा के बाद भी हम हाई कोर्ट गए थे कि इस परियोजना को बंद किया जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने हमको सुनने के बजाय जो है हम पर ही जुर्माना लगा दिया। उसके खिलाफ़ फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। तो ये जो परियोजना है इसका जो डीपीआर है उसमें इस बात को कहा गया था कि जीएसआई की सहमति के बगैर इन्होंने ये परियोजना बनाई है। उसके अलावा जो है 2010 में जब इनकी टनल में सुराख हो गया और उसमें से 700 लीटर पर सेकंड पानी का रिसाव शुरू हुआ, उस समय भी एक बड़ा आंदोलन हम लोगों ने किया। तभी जो है जियोलॉजिस्ट ने कह दिया था कि जीएसआई की सहमति के बगैर बनी हुई यह सुरंग जोशीमठ के एग्जिस्टेंस के लिए खतरनाक होगी। और अभी तो हमने 4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक जो है पेपर हमने वो प्रेस को दिया है, एक डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट एलएनटी कंपनी का है और एलएनटी कंपनी जो है एनटीपीसी की परियोजना की सुरंग बना रही थी। तो एलएनटी कंपनी ने जो है अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए वो रिपोर्ट तैयार करवाई जिसमें कहा गया है कि जहां आज के दिन पर एनटीपीसी की टनल है वो एक फॉल्ट जो हिमालयन फॉल्ट्स हैं उसके ऊपर है और ये जो है बहुत सेंसिटिव जगह पे टनल बना रहे थे, जिसमें कि और ज़्यादा दरारें आ गई और ज़्यादा फॉल्ट्स आ गए, जिसकी वजह से जगह जगह से पानी का रिसाव शुरू हो गया। और 2014 में जो है एलएनटी कंपनी इस परियोजना को छोड़ करके चली गई। तो इस तरह से वो जो पेपर हमको मिला, डॉक्यूमेंट मिला, ये इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि ये जो जोशीमठ की तबाही है इसके लिए एनटीपीसी जिम्मेदार है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पूरी जो जनता की भावना है एनटीपीसी के खिलाफ़ है, तो उस भावना को हमने तय किया है कि 26 जनवरी जिस दिन गणतंत्र दिवस होता है तो गण जो है जा कर के इस कंपनी पर कब्ज़ा करेगा, वहाँ जो है धरना देगा और उसका घेराव करेगा, ताकि सरकार को संदेश जाए कि ये जो कंपनी है ये जोशीमठ के लोगों की भावनाओं के खिलाफ़ काम कर रही है, इसको जो है इस परियोजना को हमेशा के लिए बंद किया जाए। আমাদের সঙ্গে আছেন ইন্দ্রেশ মায়াকুরি, যিনি স্থানীয় মানুষের যে আন্দোলন হচ্ছে ইনি তাতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। আমরা তার কাছ থেকে
এই আন্দোলনের বিষয়ে কিছু কথা শুনে নেব। देखिए, इसका दो एस्पेक्ट है, दो पहलू है। एक तो ये जो दरारें आने का सिलसिला है, ये तो पिछले 14 महीने से है। और उस समय यहाँ जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है, उसके संयोजक हैं हमारे साथी कॉमरेड अतुल सती। तो उन्होंने सरकार को ये चिट्ठी भेजा कि जोशीमठ के कुछ मोहल्लों में और एक छोटे इलाके में सड़कों पर दरारें दिखाई दे रही हैं, सरकार को इसको सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन सरकार ने उसको सीरियसली नहीं लिया। तो उन्होंने अपने इनिशिएटिव पर 3 जियोलॉजिस्टों से यहाँ का सर्वे कराया। डॉक्टर नवीन जुयाल जो फिज़िकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद से रिटायर हैं, उसके अलावा डॉक्टर SP सती जो आजकल यहाँ उत्तराखंड में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें जियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं, और डॉक्टर शुभ्रा शर्मा जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी पढ़ाती हैं। तो इन 3 लोगों ने इंडिपेंडेंटली सर्वे किया और इन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की, जिसमें यहाँ जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो उसको भी उन्होंने पॉइंट आउट किया। उसके अलावा जो ड्रेनेज और उस सब का प्रॉब्लम है उसको भी पॉइंट आउट किया। ये रिपोर्ट सरकार को भेजी गई और कहा गया कि भाई इस पर कार्रवाई करें। सरकार ने तब भी इसके बारे में नहीं सोचा। फिर काफ़ी अरसे बाद सरकार ने एक कमेटी बना करके भेजी। अगस्त 2022 में उस सरकार की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, और उस कमेटी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उस कमेटी ने कहा कि भाई ड्रेनेज नहीं है, सीवेज नहीं है, तो इसलिए लोग जिम्मेदार हैं, सारी जिम्मेदारी लोगों पर डाल दी। अच्छा। तो उसके बाद एक डेलीगेशन यहाँ से जाकर के जो यहाँ आपदा प्रबंधन के सचिव हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी हैं, उनसे भी जाकर के मिला। ये 26 अगस्त 2022 की बात है, और 26 अगस्त 2022। तो हम लोग आपदा प्रबंधन के सचिव से मिले, उनके सामने सारी परिस्थिति रखी, और वो हमारे साथी अतुल सती जी हैं, उन्होंने उनसे कहा कि देखिए जल्दी ही सर्दी का मौसम आ जाएगा, तो इसलिए आपको जो कुछ करना है थोड़ा जल्दी कीजिए, सरकार थोड़ा जल्दी करे। लेकिन सरकार ने उसको भी सीरियसली नहीं लिया, और उसके बाद 6 महीना और बीत गया, और नवंबर दिसंबर आते आते ये दरारें आने का सिलसिला, बढ़ने का सिलसिला एक तरह से कुछ इलाकों से फैल करके पूरे शहर में फैल गया। तो आज के दिन पर ये पूरे शहर का एक फिनोमेना है। पूरे शहर में हर जगह अलग अलग मोहल्लों में दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं, लोग उससे पीड़ित हैं। और अभी भी सरकार की जो स्पीड है वो स्पीड बड़ी स्लो है। अभी आज के दिन तक कोई रीसेटलमेंट का प्लान सामने नहीं है। आज के दिन पर भी कोई मुआवजे का कंपनसेशन क्या देंगे वो भी सामने नहीं है। 15 दिन बीत चुके हैं उसके बावजूद भी। तो ये इसका एक एस्पेक्ट है। और दूसरा एस्पेक्ट इसमें है कि यहाँ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। वैसे इस इलाके में कदम कदम पर ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। जब ये राज्य बना 2000 में, तो उसके बाद इस राज्य को बहुत सारी बातें, उत्तराखंड अलग राज्य हुआ उत्तर प्रदेश से, तो तब इस राज्य को बहुत सारी चीज़ें बनाने का वायदा हुआ। उसमें एक नारा था ऊर्जा प्रदेश, दैट इज एनर्जी स्टेट। तो ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए खूब सारी बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए। तो उसी में से एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। वो 520 मेगावाट्स का प्रोजेक्ट है, जिसको NTPC बना रही है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अब ये अपने आप में अजब तरह का पैराडॉक्स है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो थर्मल पावर बनाने वाली कंपनी बना रही है। तो जब ये सिलसिला शुरू हुआ 2003 में ये परियोजना बनने का, तो तब से यहाँ लोग उस परियोजना के खिलाफ सड़क पर उतरते रहे। उसका इतना विरोध हुआ कि यहाँ उसका जो फाउंडेशन स्टोन लगाने का सेरेमनी होता है, तो 3 बार वो यहाँ नहीं हो पाया, जोशीमठ में नहीं हो पाया। तब सरकार ने देहरादून में, यहाँ से 250 किलोमीटर दूर, उसका पत्थर रख दिया। अच्छा। उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद लोग विरोध भी करते रहे, ये सब चलता रहा, और उसके बीच में उस परियोजना में तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह की परेशानियां आती रही। 2009 में वो टनल बोरिंग मशीन से टनल बनाने की कोशिश कर रहे थे उधर सेलंग की तरफ से, जिधर से आप आए होंगे। हाँ। तो वहाँ से वो टनल बोरिंग मशीन 2009 में उनके टनल में फंस गई। उसके ऊपर पत्थर गिर गया, वहाँ कोई एक्वाफर पंचर हो गया, वहाँ से एक पानी का झरना निकलने लगा। अच्छा। तो शुरू में कहा गया कि वो 600 लीटर 700 लीटर पर सेकंड पानी है।
फिर कहा गया थोड़ा कम हो गया तो 200 लीटर पर सेकंड पानी है, और वो 200 लीटर पर सेकंड पानी वो 2009 से 2009 ऑनवर्ड्स अभी भी निरंतर बह रहा है। तो किसी अंडरग्राउंड रिजर्वायर को उन्होंने पंचर कर दिया। वहाँ पहले से वो फॉल्ट थे, पहले से दरारें थी, जो नई स्टडीज सामने आई हैं जो बता रही हैं कि उस परियोजना के चलते वो चौड़ी हो गई। अभी तो एक स्टडी और आई है जो बता रही है कि भाई जो LNT कंपनी है, लार्सन एंड ट्यूब्रो, उनको टनल बनाने का ठेका था, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आपने हमको एक जियोलॉजिकली फ्रेजाइल जगह में टनल बनाने का ठेका दिया, हमको बताया नहीं कि ये ख़राब है। तो 2009-2012 तक कोशिश करने के बाद वो कंपनी ने छोड़ दिया। तो आज के फिर उन्होंने तपोवन की तरफ से सुरंग बनाने की कोशिश की। तपोवन की तरफ से TBM से नहीं बनाया, अच्छा। टनल बोरिंग मशीन से नहीं बनाया, उधर से डायनामाइटों के ब्लास्ट करके बनाया। तो 2021 में 7 फरवरी एक बड़ा फ्लैश फ्लड आया ग्लेशियर टूटने की वजह से, जिसमें ऋषिगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था 13 मेगावाट का, 13 मेगावाट का, वो बह गया। और ये परियोजना का टनल में ढेर सारा मलबा और सब घुस गया। 204 आदमी उसमें मिसिंग हो गया, जिसमें से ज़्यादातर लोग अभी भी नहीं निकाले जा सके हैं, 2 साल के बाद भी अभी भी पता नहीं है। तो आज के दिन पर जोशीमठ में लोगों का ये मानना है कि उस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने जो एक्टिविटी अंडरग्राउंड की, जितना ब्लास्टिंग किया, जितना डायनामाइटिंग किया, और इंडिपेंडेंट जियोलॉजिस्टों का भी ये कहना है, सरकारी जियोलॉजिस्टों का तो नहीं कहना है, लेकिन इंडिपेंडेंट जियोलॉजिस्टों का ये कहना है कि वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस तबाही के लिए जिम्मेदार है। तो ये इसमें बात है। हालांकि सरकार चाहती है कि जियोलॉजिस्टों हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर सवाल ना हो, यानी पूरा जोशीमठ में लोग नारा लगा रहे हैं सेव जोशीमठ। गवर्नमेंट का नारा है सेव NTPC, है ना। और अभी तो जो तमाम इंफॉर्मेशन भी शेयर करने पर सारी एजेंसियों के लिए गैग ऑर्डर इशू हुआ है कि आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे। तो फैक्ट्स और ट्रूथ वो चाहते हैं कि बाहर ना आए, तथ्य और सत्य सब छुपा रहना चाहिए, ये सरकार की कोशिश है इसमें।